लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ये मैंडेटरी होता ही होता है, भी यही फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, आपको देखने लगेगा कि आपके फुल मार्क्स के आसपास आने लगेंगे। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स को सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है और अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैसे आप अपने ड्रीम 90+% को अचीव करोगे। आज बात करेंगे केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट आएंगे। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। और कोई घिसी पिटी बात नहीं करूंगा, जो मैंने फॉलो किया है वही आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे, जहां फुल मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 मिले थे प्रैक्टिकल में एंड 69 आउट ऑफ 70 मिले थे थ्योरी पार्ट को। एंड इससे बड़ा क्या चाहिए है कि मुश्किल से मैंने 10 दिन की प्रिपरेशन की होगी इस पूरे मार्क्स को अचीव करने में, और बहुत आसानी से केमिस्ट्री बोर्ड का एग्जाम क्रैक हो जाता है अगर तुम्हें राइट टिप्स पता है, राइट रिसोर्सेज पता है एंड साथ ही साथ तुम इंप्लीमेंटेशन कर लो उनका। लिटरली सिर्फ 11 दिन, मतलब अगर तुम्हारा जेई का एग्जाम भी है तो सुन के रख लो, या तो अभी या उसके बाद प्रिपरेशन कर लेना। अगर जेई या कोई ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है कि तुम बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आओ। बिकॉज अगर तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, सीयूईटी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो कॉलेज किसके बेसिस पे मिलेगा? तुम्हें मैं बता दूं, क्लास 12 के मार्क्स बहुत जगह मान्य होते हैं। दैट इज कि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है एंड लाखों की स्कॉलरशिप्स मिलती है, वो अलग। लिटरली मेरी बहन के 95% आए थे, उसको कितनी स्कॉलरशिप, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या मिला था। स्ट्रेट अवे डाइव करते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, बट उससे पहले कमेंट में मैनिफेस्ट जरूर कर लेना, आई विल स्कोर। जैसे मैंने तो मैनिफेस्ट किया था 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन केमिस्ट्री, बट तुम्हें जितना भी टारगेट है 90, 95 जो भी है वो लिख देना कमेंट पे, इस टाइम स्टैम्प पे जरूर मैंडेटरी ये लिख देना। अब समझो कि क्या चैलेंज आता है केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में एंड कैसे आप उसे टैकल कर सकते हो। चैलेंज की अगर मैं बात करूं, 2 स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री, जनरली सबके मार्क्स आ जाते हैं, बट पहली बात तो अप्रोचेस नहीं समझ में आते लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री है, थ्योरी भी लिखनी पड़ रही है बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, डायग्राम्स भी बहुत हैं क्योंकि ऑर्गेनिक भी बनाना है। तो इन शॉर्ट बहुत टीडियस हो जाता है, आपको बहुत जगह दिक्कतें आती हैं। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि लोग मिस कर देते हैं 100% पेपर सॉल्व करना। अगर 90+ स्कोर को अचीव करना चाहते हो तो 100% पेपर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर 5 मार्क्स का छूट ही गया तो वैसे ही तुम्हारे को मैक्सिमम मार्क्स से 65 बना पाओगे, प्रैक्टिकल में फुल भी आ गए तो 95 तो मैक्सिमम मार्क्स है तुम्हारे, उसमें कुछ कटेंगे भी, कुछ ये भी होगा, तो कैसे मार्क्स अचीव करोगे 95+? तो 100% पेपर अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में जगल करते रहते हैं एंड समझ नहीं पाते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो बहुत होती है केमिस्ट्री के एग्जाम में, कि मैं सोच के आता हूँ कि मैंने पूरा सही लिखा है, सही न्यूमेरिकल किया है, सही डेरिवेशन किया है, लेकिन एग्जामिनेशन मार्क्स काट लेता है आपके, अप टू 50% मार्क्स काट लेता है। अगेन गलत है, मतलब पूरा पेपर सॉल्व करके आए लेकिन मार्क्स 100% नहीं मिले, मार्क्स 20-30% एग्जामिनर काट लिया। अब तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे बिकॉज हम डिस्कस करेंगे राइट स्ट्रेटेजी केमिस्ट्री को मास्टर करने की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मेक एनसीईआरटी योर फ्रेंड। केमिस्ट्री में तो भाई खुदा है एनसीईआरटी, बाइबल है एनसीईआरटी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब आप एक बात समझो कि बहुत बार आप स्कोप अपना बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो। मैं लिख के दे सकता हूँ विद माय एक्सपीरियंस कि एनसीईआरटी से ऊपर केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर बात आती है फॉर्मूला की, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के फॉर्मूला रिवाइज करें, उसी से आएगा। सेकेंड बात आती है रिएक्शन की, ओनली एनसीईआरटी रिएक्शंस आएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके बाहर कोई रिएक्शन आ ही नहीं सकती बिकॉज सीबीएसई को उससे अबाइड करना पड़ता है। थर्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी ही स्कोप है। अब एनसीईआरटी में बेसिकली क्या है, आपको हमेशा दिक्कत आती है कि बहुत बेकार किताब है, ये है वो है, तो मैं आपको सिंपल सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जरूर लगा लेना। सेम या फिर सिमिलर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 40% ऑफ द पेपर में। ये मैंडेटरी होता ही होता है। एनसीईआरटी की जो आपने बैक एक्सरसाइज लगाई है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाएगा, उसके थोड़े चांसेस कम है, बट सिमिलर विद डिफरेंट वैल्यूज, विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। या फिर सीबीएसई की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन घुमा के कॉम्पिटेंसी बेस्ड में पूछ लेंगे। तो एनसीईआरटी आपको फ्रेंड बनाना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हो तो प्लीज उसके वन शॉट देख लेना। एनसीईआरटी ओरिएंटेड बहुत सारे वन शॉट है, एंड बैक एक्सरसाइज जरूर कर लेना। फॉर्मूला, रिएक्शन, ये सब एनसीईआरटी से ही आएगा। दूसरा,
RAWP रिगोरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करना है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चों से पेपर मिस हो जाता है। 5 से 10 मार्क्स का पेपर मिस होना बहुत लाजमी है, बट आपने अगर पेपर ही 70 में से 10 मार्क्स का मिस कर दिया तो मैक्सिमम मार्क्स ही 90 आएंगे, उसमें से कुछ कटेंगे तो 85 ही आ सकते हैं। दिस इज नॉट अ गुड परसेंटेज। इसमें कॉलेज नहीं सिक्योर होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो रिगोरस आंसर राइटिंग प्रॉब्लम करनी है। मैं आपको ये भी बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लेंदी होते आता है आपका केमिस्ट्री का पेपर, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डायग्राम्स बहुत बनाने। सॉल्यूशन क्या है, आपको रिगोरस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको एक नंबर भी बता देता हूं मैं। अगर आप 10 फुल लेंथ केमिस्ट्री के आंसर राइटिंग कर लेते हो तो टाइम के वजह से आपका पेपर नहीं छूटेगा। कुछ आता नहीं आता वो दूसरी बात है, बट इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ टाइम की वजह से नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 5 पेपर की आंसर राइटिंग की थी। आपको तो मैं डबल रेकमेंड कर रहा हूँ। 1 महीने से ऊपर बच्चा है, इतना बहुत आसानी से कर सकते हो। इसलिए एक प्रॉमिस खुद से कर लेना, 10 आंसर राइटिंग आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में करनी है विद 2.5 आवर टाइमर। 3 घंटे का मत लगाना। एग्जामिनेशन के माहौल अलग होते हैं, एग्जामिनर 4 बार साइन कराने आता है, डिस्टर्बेंसेस है, सब कुछ है। और डेली हैबिट में क्या करना है, डेली हैबिट में आप 5 आंसर लिख लो बस। ठीक है, आप जिस भी दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उस दिन 5 आंसर पूरे प्रॉपर लिखो, और पूरे एंटायर इस कोर्स में 10 फुल लेंथ आंसर लिख लेना, 10 फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर लेना। ये हो गई रिगोरस आंसर राइटिंग की बात। सेकंड, सैंपल पेपर भैया करने चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहिए? ये दोनों ही करने चाहिए विद अ राइट प्रपोर्शन। पीछे हमने 10 की बात की है, मैं आपको बोलता हूँ आपको 5 PYQ करने चाहिए, मैंने भी यही फॉलो किया था। 5 सैंपल पेपर करने चाहिए। अब दोनों के वो तरीके हैं। PYQ आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि पेपर कैसा आया होगा, एग्जैक्ट सेम रेप्लिकेशन होता है। बट थ्रू आउट दी कोर्स, क्योंकि CBSE के पिछले पैटर्न को किसी ने समझा, 2025 के एग्जाम को समझा, उससे एनालाइज किया, उनके जो बुलेटिन्स निकलते हैं उससे पब्लिशर्स ने ये भी अंदाजा लगाया कि अब क्या प्रिडिक्शंस हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे ठीक ठाक, बट इस बार CBSE बोल रहा है कि ये और प्लस होंगे। तो सैंपल पेपर्स भी अच्छे से जरूरी है, क्योंकि वो इस ईयर के एग्जाम को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। आप 15 से 20 मॉक टेस्ट कर सकते हो, बट मेरा प्राइमरी रिकमेंडेशन ये है कि 5 PYQ हो जाने चाहिए और 5 सैंपल पेपर हो जाने चाहिए। और 5 PYQ के लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसा मत करना कि आप लास्ट 5 इयर्स के सीधे 5 PYQ किए। मैं स्मार्ट अप्रोच क्या लगाता था कि अगर हम 2026 में हैं तो एक तो मैं 23, 24 और 25 के करूंगा, और एक मैं कुछ साल पुराने कर लूँ, क्योंकि CBSE की भी आदत होती है बिल्कुल इमीडिएट वाले कभी कभी नहीं उठाते, वो 2, 4, 5 साल पुराने उठा लेते हैं, वहां से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं या फिर उस पैटर्न को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं। तो 23, 24, 25 के आप लगा लेना, दूसरा 20, 21 के लगा लेना, ठीक है, या फिर 19, 20 के लगा लेना, आपकी चॉइस है। लास्ट 5 ईयर करना कर लो, मेरी ये स्ट्रेटेजी होती थी। सैंपल पेपर्स आपको करने ही करने, कौन से करने, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ओसवाल बुक्स के सैंपल पेपर्स कर लो, बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं, एक्यूरेट डेटा है, ट्रेंड एनालिसिस भी मिलता है, मास्टर शीट्स भी मिलती हैं आपको, तो फुल ऑन पैकेज, एंड साथ ही साथ डिस्काउंट भी है। अगर आप यश 50 कोड यूज़ करते हो तो इनकी वेबसाइट पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर डायरेक्ट आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप अमेजन के लिंक्स पे जाते हो तो भी आपको 50% डिस्काउंट लगा हुआ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो दोनों लिंक्स चेक कर लेना। एंड प्लीज़ सैंपल पेपर्स के लिए जुगाड़ मत करना, थोड़े से पैसे जाएंगे, बट यहाँ वो जुगाड़ मत करना कि भाई मैं यहाँ से उठा लेता, वहाँ से उठा देता हूँ। आप PYQ उठा लो, इंटरनेट से वो ट्रू मिलते हैं, और सैंपल पेपर वही करो जिस पब्लिशर ने अच्छे से एग्जाम को समझा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रीट एग्जाम एज 2.5 आवर एग्जाम। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, केमिस्ट्री का एग्जाम छूटता ही छूटता है। अगर आप ये 10 पेपर 2.5 आवर कंसिडर करके करोगे तो आपको 3 घंटे में बहुत सफिशिएंटली आपका पूरा पेपर हो जाएगा, और यही राइट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि सारे 5 PYQ पेपर, 5 सैंपल पेपर, ये सब आप 3 घंटे देके कर रहे हो, बिकॉज ये 3 घंटे में आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे हो, आप शायद इसमें ब्रेक भी ले लो, आपके माइंड पे कुछ प्रेशर नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और कोई एग्जाम कंडीशंस का भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ऑब्वियसली
आधे घंटे का एरर तो हम लेके बैठेंगे ही कि भाई घर वाली प्रोडक्टिविटी और एग्जाम वाली प्रोडक्टिविटी में आधे घंटे का एरर तो होता है। मेरी पर्सनल ये स्ट्रेटेजी थी और मेरा 10 मिनट पहले केमिस्ट्री का पेपर होके मैंने पेन डाउन कर दिया था, 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ गए थे। तुम्हें भी यही फॉलो करना है और जो लास्ट थिंग फॉलो करनी है, जो बिल्कुल चेरी ऑन दी केक मिल जाएगी, दैट इज कि टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करो। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमारी प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे। मैंने सिंपल आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपकी प्री बोर्ड की आंसर शीट एंड साथ में रख देना आप किसी टॉपर की आंसर शीट। क्वेश्चंस अलग होंगे बट इसको कंपेयर कर लेना। अगर कोई टॉपर ही आपका दोस्त है तो भाई उसकी भी कर सकते हो, तो सेम क्वेश्चन में उसने क्या आंसर लिखा, आपने क्या आंसर लिखा, ये मिल जाएगा। बट ये भी नहीं है तो इंटरनेट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से टॉपर्स की आंसर शीट का एनालिसिस कर लेना। मैंने भी एक टॉपर आंसर शीट का एनालिसिस डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो आप जाके चेक कर लो। आपको पूरा मैंने हैंड रिटन समझाया है कि टॉपर ने यहाँ क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो ये जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा टॉपर कैसे सोचता है, कैसे मार्किंग मिलती है। ऐसा तो नहीं कि मैं न्यूमेरिकल सही कर लेता हूँ बट स्टेप्स खा जाता हूँ इसलिए मेरे को मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है। आप अगर 2 लाइन में आंसर लिख दोगे वो सही भी होगा तो अगर उसकी एक्सपेक्टेशन सारे 5 स्टेप्स की है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। 1 मार्क भी कट सकता है अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सही आंसर के बाद भी। तो टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है और उसकी टैक्टिक्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। टैक्टिक्स क्या होती है टॉपर्स की? बहुत डिस्टेंस में लिखते हैं, बहुत मार्जिन ड्रॉ करते हैं, रफ वर्क साइड में रखते हैं, बिल्कुल कटिंग नहीं करते। अगर कटिंग हो भी गई तो 1 लाइन से 2 लाइन से कट कर देते हैं, ऐसे घौच नहीं करते। पूरा आंसर गलत हो गया तो उसको एक कट करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर से आंसर शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां हैं। मैं आपको ये 50 बार बताता हूँ, जब भी बोर्ड का एग्जामिनेशन है एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस भी बच्चे ने, वो कितना भी तुर्रम खान हो, कितना भी अच्छा बच्चा हो, अगर उसने एग्जामिनर के माइंडसेट में नहीं सोचा कि मैं इस एग्जामिनर को सबसे कम तकलीफ में अपनी नोटबुक चेक करा दूँ, अपनी आंसर शीट चेक करा दूँ, जैसे ही आप ये थॉट प्रोसेस लेके आओगे आपको दिखने लगेगा कि आपके फुल मार्क्स के आसपास आने लगेंगे। सिंपल सी चीज़ है, समराइज करें। एक तो एनसीईआरटी की है, कुछ नहीं कर सको तो बैक एक्सरसाइज जरूर करना। डेली आपको 5 आंसर्स लिखने हैं एंड फुल लेंथ आपको एटलीस्ट 10 पेपर सॉल्व करने हैं। वो आप सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यू कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए 2.5 घंटे आपको पूरे अपने देने हैं, उससे ज़्यादा टाइम मत देना, आपको दिक्कत होगी। ये फॉलो कर लोगे मेरी तरह 99 क्या 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री बोर्ड्स में आ सकते हैं। बोर्ड्स को रिलेटेड क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तो कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।